आगे बात बिहार की करते हैं। यहाँ मदरसों के सिलेबस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बयान दिया कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी किताबें मदरसे पढ़ा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किताबों में गैर इस्लामिकों के खिलाफ नफरत है। तो बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश भर के मदरसों की दरअसल तफ्तीश कर रहा है और इसी सिलसिले में उनके अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करके ये दावा किया कि बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली उन किताबों और उनके पाठ का हवाला भी उनके पोस्ट की तरफ से दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि क्या इन किताबों में ऐसी भड़काऊ बातें हैं जिससे माहौल खराब हो। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया कि मदरसों में पाकिस्तान की एंट्री हो रही है, किताबों में गैर इस्लामिकों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है और साथ ही इन किताबों में यह लिखा गया है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है। तो अब इस पर जांच होगी आगे, एनसीपीसीआर भी इसकी जांच करेगा। और किताबों में गैर इस्लामिकों के खिलाफ नफरत की बात कही जा रही है। मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है उस सिलेबस में गैर इस्लामिक लोगों को काफिर बताया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान में जिस तरह की पढ़ाई होती है मदरसों में, हिंदुस्तान में उस तरह की पढ़ाई अगर होती है तो समझा जा सकता है कि क्या मंशा है। देखिए, बिहार के मदरसों में पाकिस्तान की किताबें पढ़ाए जाने पर एनसीपीसीआर चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने सवाल उठाए। इन किताबों में गैर इस्लामिक तबके के लिए नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये उन्होंने दावा किया है। प्रियंका कानूनगो का इस सिलसिले में क्या और बड़े आरोप है, चलिए आपको बताते हैं एक करके। तो आरोप नंबर 1 है, बिहार के सरकारी फंडिंग वाले जो मदरसे हैं उसमें कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, करके बताती हूँ मैं आपको। आरोप नंबर 2 है, मदरसों के सिलेबस में पाकिस्तान से छपी किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है। आरोप नंबर 3 है, इन किताबों में गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ नफरती कंटेंट है। और साथ ही साथ आरोप यह भी है कि कट्टरपंथी सिलेबस को यूनिसेफ बिहार मदरसा बोर्ड की हरी झंडी भी दी गई है। साथ ही साथ आरोप नंबर 5, दान और सरकारी ग्रांट के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कट्टरपंथी तुष्टीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप नंबर 6, बचाव के लिए मदरसों में मजलूम हिंदू बच्चों का दाखिला कराने का भी खेल जानबूझकर चल रहा है ताकि ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है उसको आगे ऐसे ही बढ़ाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी सिलेबस की एंट्री बिहार के मदरसों में हो गई है, जिसमें गैर इस्लामिक लोगों के लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, एनसीपीसीआर चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब तालीम उल इस्लाम के पेज नंबर 6 के पाठ का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि इस्लाम का पाठ नाम के लेसन में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और वो क्यों आपत्तिजनक है, क्यों इसे कट्टरपंथी सिलेबस प्रियंक बता रहे हैं और क्यों इससे नफरत फैलने की आशंका है, वो भी समझने की बहुत जरूरत है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, तालीम उल इस्लाम बुक 1 का जो पेज नंबर 6 है उसमें आपको किसने बनाया, तो अल्लाह ने बनाया। हमारे माता पिता, ये स्वर्ग, ये पृथ्वी, सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, इस बात का जिक्र है। अल्लाह ने ये कैसे बनाया? अल्लाह ने अपनी ताकत और हुक्म से बनाया है। जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें हम क्या कहते हैं, ये देखिए। यानी कि जो अल्लाह को नहीं मानते, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो उसका जवाब है काफिर है। यानी अगर आप अल्लाह को मानते हैं तभी आप सही हैं, अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो वो काफिर है। साथ ही लिखा है, कुछ लोग वस्तुओं को पूजते हैं, अल्लाह के अलावा 2-3 भगवानों को मानते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? तो ऐसे लोगों को काफिर कहते हैं, बहुदेववादी। यानी सीधे सीधे देखिए, हिंदू धर्म के ऊपर निशाना है। क्या इन काफिरों को मोक्ष मिलेगा? जरा ये देखिए। तो इसका जवाब है, इन काफिरों को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का विनाश होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और साथ ही यातना दी जानी चाहिए। तो जरा सोचिए किस तरह का पाठ मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको सजा देनी चाहिए, यातना दी जानी चाहिए। यानी जो पाकिस्तानी पाठ है उसे हिंदुस्तान में मदरसों के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और खासतौर पर देखिए, पेज नंबर के साथ इस पूरी बात का जिक्र किया गया है, जिसमें सिलेबस के जरिए कैसे नफरत फैलाई जा रही है वो समझा जा सकता है। और उसके बाद बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के आरोपों पर सफाई भी सामने आई है कि यूनिसेफ से पास हुई किताबें हम पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के सिलेबस के आरोप पर चुप्पी भी साधी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिसेफ से पास हुई है। ये जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, जो सिलेबस है, इस पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने सफाई दी है कि हम वही किताबें पढ़ा रहे हैं जो यूनिसेफ से पास हुई है। लेकिन जरा सोचिए कि इस पाठ में किस तरह की जानकारी बच्चों को दी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के सिलेबस की बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। तो पाकिस्तान के सिलेबस के आरोप पर चुप्पी साधी गई है मदरसा राज्य बोर्ड की तरफ से। यूनिसेफ से पास हुई किताबें हम पढ़ा रहे हैं, ये वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन पेज नंबर 6 में जो बातें लिखी हुई है वो साफ साफ बताती है कि कैसे
ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। साकेत कुमार हमारे साथ पटना से सीधे जुड़े हुए। साकेत, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसको यातना दी जानी चाहिए, उसे मोक्ष नहीं मिलेगी। आखिर ये किस तरह का पाठ है जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और इसकी मंशा क्या है, ये साफ समझी जा सकती है। क्या वहां से अपडेट इस पूरे मामले को लेकर साकेत? देखिए, काफ़ी गंभीर ये मामला है और जिस तरह से प्रियंका कानूनगो ने पूरी जानकारी दी है बाजाबता, उन्होंने तस्वीरों के साथ चैप्टर वाइज वो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को एक्स पर जारी किया है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है। हमने यहाँ मदरसा बोर्ड से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा, जैसे ये जानकारी आप भी दे रही थी दर्शकों की, ये जो यूनिसेफ के तरफ से जो किताबें पास की जाती है उसी की पढ़ाई हम लोग करते हैं। तो क्या जो बिहार सरकार सरकारी मदरसों में फंडिंग कर रही है उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है, जो रेडिकलाइज किया जा रहा है बच्चों को और हिंदुओं को काफिर बताकर उसके ऊपर इस तरह की बातें अगर उसके पढ़ाई में या सिलेबस में लिखा जाता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमने यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है उनसे भी हमने बात की, फोन पर उनसे हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये मामला अगर ऐसा है, अगर किताबों में ऐसी चीजें हैं तो उस पर हम लोग जांच करेंगे और कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मंत्री के तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर कई सालों से इसी तरह की स्थिति अगर बनी हुई है, सिलेबस इसी तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और खास करके बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ साकेत। एनसीपीसीआर चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका कानूनगो जी, स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर। हमने आपका वो पोस्ट देखा, उसमें लिखी एक बड़ी बात देखी है। वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि पाकिस्तानी पाठ बिहार के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को रेडिकलाइज किए जाने का पूरा एक खेल चल रहा है। देखिए, मदरसे इसी तरीके की गतिविधियों के लिए अपनी पहचान रखते हैं और मदरसों से बच्चों को स्कूल लाना आज भी एक मेहनत टास्क बना हुआ है। इस बिहार वाले मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मदरसों को बिहार सरकार ने मान्यता दी है, जिन मदरसों को बिहार सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे में से ग्रांट देती है, जिन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, उन मदरसों में ये पढ़ाया जाना कि जो एक ईश्वर को नहीं मानता या अनेक ईश्वरों को मानता है वो काफिर होता है, ये गलत है। कम से कम जो हिंदू बच्चे। प्रियंक जी, मदरसा बोर्ड का, राज्य मदरसा बोर्ड का कहना है कि ये जो पाठ है, सिलेबस है, वो यूनिसेफ से पास है, तो इसके बाद इस पर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, यूनिसेफ का तो ये काम ही नहीं है कि वो पाठ या सिलेबस बनाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुरूप करिकुलम बनाने का काम एनसीईआरटी का है। बिल्कुल। यूनिसेफ का काम केवल यूएनसीआरसी में जो शर्तें तय हुई हैं उनका अनुपालन किसी देश में हो रहा है या नहीं ये देखना है और उसमें मदद करना और उसकी रिपोर्टिंग करना है। अब यूएनसीआरसी जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन देना स्टेट का काम होना चाहिए। भारत एलिमेंट्री लेवल तक दे रहा है। यूनिसेफ अपनी गतिविधियों से यूएनसीआरसी और संविधान दोनों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ये यूनिसेफ का काम नहीं है कि मदरसे का सिलेबस बनाए। जी, तो अब आगे इस पर किस तरह से एक्शन होगा? एनसीपीसीआर की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, बिहार सरकार से लगातार कई दिनों से हम बोल रहे हैं कि अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग करिए, रजिस्टर्ड मदरसों में से हिंदू बच्चों को बाहर निकालिए, पर बिहार सरकार इस मामले पर कान धरने को तैयार नहीं है। हम मजबूरन इस मामले को अब संबंधित न्यायालय में ले जाने पर विचार कर रहे हैं। जी, शुक्रिया प्रियंक जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो उनका साफ कहना था कि अब हम आगे, क्योंकि बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो अब हम अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश में है, क्योंकि वाकई ये बहुत ही गंभीर बात है जिसमें मदरसों के अंदर बच्चों को रेडिकलाइज किए जाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से हिंदू विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं। बढ़ते आगे।